हेलो व्यूअर आज हम एक नए टॉपिक ग्रेट हिमालय की उत्पत्ति और उसके भाग को लेकर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि टॉपिक को जो है कि विस्तृत रूप से देखा जाएगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रेट हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है। ये आपका पूरा फिगर है, आप देख सकते हैं, अच्छे से देखिए। इसकी उत्पत्ति के बारे में समझा जाएगा। इसकी उत्पत्ति में देखिए सबसे पहले कि सिद्धांत इसमें बताया गया प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत ये क्या है, ये किसने दिया था? 1967 इसमें मैकेंजी पार्कर और मार्गर ने इसे दिया था। और इसमें यह बताया गया था कि जहाँ आज हिमालय है, ये ग्रेट हिमालय जो है, आज ये हिमालय आप देख रहे हैं, जो है जो विश्व की नवीनतम मुर्दार चोटी है, ठीक ना। विश्व की नवीनतम वलित मुर्दार पर्वत का ये उदाहरण है ग्रेट हिमालय, ठीक, जो आप पढ़ रहे हैं। इसमें जो है कि ये बताया गया कि आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ किसी समय 33 सागर हुआ करता था, ठीक। क्या हुआ करता था? 33 सागर हुआ करता था। लेकिन क्या हुआ, भारतीय प्लेट, ये देखिए भारतीय प्लेट, लेकिन भारतीय प्लेट और जो यूरेशिया प्लेट है बीच में क्या है, 33 सागर था। 33 ये दोनों भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट दोनों आपस में टकराई और भारतीय प्लेट जो है कि दक्षिण से उत्तर की ओर खिसकी, ठीक ना। इसका भारतीय जो प्रायद्वीपीय प्लेट है ये 33 सागर, मतलब ये उत्तर की ओर खिसक रही है और इसका विस्थापन हुआ और जाकर यूरेशिया प्लेट में टकरा गई और बीच में पड़ गया ये 33 सागर। तो दबाव से इसका तल ऊपर उठ गया, जिससे ये जो आप देख रहे हैं जो है कि ये जो ग्रेट हिमालय की जो है उत्पत्ति हो गई है। इससे जो है विश्व का नवीनतम वलित मुर्दार पर्वत का उदाहरण है, ठीक ना। जिसकी ये लंबाई आप जान ही रहे हैं कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया था। जो 2500 किलोमीटर के ये जो सिंधु नदी से लेकर जो है ब्रह्मपुत्र नदी तक जो है कि इसका विस्तार है लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में ये फैला हुआ है। देखेंगे इसकी पहले उत्पत्ति देख लीजिए, और भी आगे है जिसमें इसमें बताया गया कि उत्पत्ति क्रम से है, आप लोग इसको याद होना चाहिए। ये देखिए वीडियो में उत्पत्ति जो है उत्पत्ति क्रम से याद होना चाहिए। जो आल्गोसीन काल में जो ग्रेट हिमालय की उत्पत्ति हुई है, आल्गोसीन काल में जो है ग्रेट हिमालय की उत्पत्ति हुई है। फिर मध्य हिमालय की उत्पत्ति मायोसीन काल में हुई है। फिर शिवालिक रेंज की उत्पत्ति प्लायोसीन काल में हुई है। ये आपको एकदम पता होना चाहिए। आल्गोसीन ग्रेट हिमालय की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? आल्गोसीन काल में। किस काल में? आल्गोसीन काल में। मध्य हिमालय की उत्पत्ति कब हुई थी? मायोसीन काल में। कब हुई थी? मायोसीन काल में। शिवालिक रेंज की उत्पत्ति कब हुई थी? प्लायोसीन काल में। किस काल में? प्लायोसीन काल में। और ग्रेट मैदान जो है भारत का जो उत्तर का मैदान है, इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? प्लीस्टोसीन काल में। कब हुई थी? प्लीस्टोसीन काल में। कब हुई थी? प्लीस्टोसीन काल में, ठीक। उसके बाद अब आइए जो है कि प्राकृतिक जो विभाजन रेखा बताया गया है इसको भी समझा जाए। एक एक पार्ट को हम जो है तोड़ कर समझेंगे ताकि गहराई से अध्ययन किया जा सके, ये भी क्वेश्चन मिस न हो। ये आपकी जो है कि जो भी एडेड जूनियर हाई स्कूल यूपी टेट का जो भी एग्ज़ाम होगा इसमें जो है कि जियोग्राफी से जो है कि 10 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। तो ये जो है कि हर एक क्वेश्चन जो है बाय टू बाय जो है गहराई से विस्तृत रूप से अध्ययन किया जाएगा, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना, मिस ना हो। और आपके हर एग्ज़ाम में केवल एडेड जूनियर हाई स्कूल ही नहीं बल्कि हर एक एग्ज़ाम में ये जो है कि जियोग्राफी का पोर्शन मैपिंग जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझिए, बहुत सरल शब्द में समझिए, और जो है कि कहीं इधर उधर की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है। तो ITS जो है देख रहे हैं, ये जो है कि प्रकृति इसमें बनाया गया है कि ये जो इस सिंधु नदी को ही एक विभाजक रेखा मान लिया गया है। इसी को ITSZ कहते हैं, मतलब इंडस टी साइलेंट है, सांगफो सचर जोन, इंडस टी सांगफो सचर जोन। और जो ये जो है कि ट्रांस हिमालय जो है ग्रेट हिमालय से अलग करता है। ट्रांस हिमालय जो ग्रेट हिमालय की विलयन कौन सी रेखा करती है? ITSZ रेखा। कौन? ITSZ रेखा। और MCT जो है मेन सेंट्रल ट्रस्ट किसको अलग करती है? ग्रेट हिमालय मध्य हिमालय को, ग्रेट हिमालय को मध्य हिमालय से अलग करती है। ग्रेट हिमालय को मध्य हिमालय से कौन सी रेखा अलग करती है? मेन सेंट्रल ट्रस्ट जो है ये जो है कि ग्रेट हिमालय को जो है कि मध्य हिमालय से अलग कर देती है। और MBF जो है
समझ रहे हैं, एम बी एम मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट जो है कि शिवालिक को मध्य हिमालय से अलग करती है। मेन बाउंड्री फॉल्ट शिवालिक को मध्य हिमालय से अलग करती है। मेन बाउंड्री फॉल्ट किसको अलग करती है? शिवालिक को मध्य हिमालय से अलग करती है। और एच एफ हिमालयन फ्रंट फॉल्ट जो है शिवालिक को ग्रेट मैदान से अलग कर देती है। एक बार फिर से समझा जाए, ITSG जो है ट्रांस हिमालय को जो है ग्रेट हिमालय से अलग करती है। ट्रांस हिमालय को ग्रेट हिमालय से ITSZ जो है अलग करती है। ये क्या है? इंडस टी जो है साइलेंट है, मतलब कि इंडस टी सांगफो सचर जोन इसको बोला जाता है। ठीक, ये जो है कि ये ग्रेट हिमालय को ट्रांस हिमालय से जो है अलग कर देता है। और MCT मेन सेंट्रल ट्रस्ट जो है मध्य हिमालय को ग्रेट हिमालय से अलग कर देता है। फिर उसके बाद देखिए जो है कि उसके बाद जो MBM मेन सेंट्रल फोर्स जो है कि मध्य हिमालय को जो है शिवालिक से अलग करता है, या शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच जो कि मेन बाउंड्री फ्रंट स्थित है, ये जो है कि मध्य हिमालय को शिवालिक से अलग करता है। HFF जो है कि शिवालिक को ग्रेट मैदान से, जो भारत का ग्रेट मैदान है, ठीक, जो हिमालय की महान नदियाँ जो है कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो मैदान निर्मित हुए हैं, ये जो कि हिमालयन फ्रंट फॉल्ट जो अलग होते हैं। ठीक, ये आपने समझ लिया, अच्छे से देख लीजिए, याद होना चाहिए, पता होना चाहिए एकदम आपको सब कुछ। फिर उसके बाद आइए इधर आइए, मैंने जैसा बताया तो इसमें आपको ये जानना है कि ये देखिए मध्य हिमालय के कई भाग हैं। मध्य हिमालय कई भाग, एक ग्रेट हिमालय है, एक समझिएगा ग्रेट हिमालय है, ये मध्य हिमालय के कई भाग हैं। और आप लोगों को ये देखना है कि इसमें क्या कहें, जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो है कि पीर पंजाल है, ये जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल जो श्रेणी जम्मू कश्मीर में है, और ये धौलाधार जो है ये हिमाचल प्रदेश में। इसका दक्षिणतम विस्तार जो है, मध्य हिमालय का दक्षिणतम विस्तार धौलाधार है। उसके बाद जो कुमाऊँ, ये जो है कुमायूं रेंज है। ठीक, उसके बाद ये जो है नागटिब्बा है। ठीक, ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। फिर ये जो महाभारत है, ये जो है महाभारत श्रेणी है। ठीक, ये मध्य हिमालय के ही पार्ट हैं। उसके बाद ये पूर्वी हिमालय जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक, ये भी जो 2500 किलोमीटर की लंबाई में ये फैला हुआ है, आपको बता चुके हैं। ठीक, और ये जो ग्रेट हिमालय जो है, ग्रेट हिमालय पीर पंजाल भी याद रखिएगा, मध्य हिमालय, या ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है कि कश्मीर घाटी है, कश्मीर घाटी हुआ, डल झील हुआ, और उलर लेक हुआ, इसी जो है श्रीनगर, ये सब जो है कि मध्य हिमालय या पीर पंजाल और ग्रेट हिमालय के मध्य स्थित है। पीर पंजाल और ग्रेट हिमालय के मध्य क्या स्थित है? कश्मीर घाटी स्थित है। क्या स्थित है? कश्मीर घाटी स्थित। क्या स्थित है? कश्मीर घाटी स्थित। किन दो श्रेणियों के मध्य स्थित है? पीर पंजाल और ग्रेट हिमालय के मध्य। पीर पंजाल और ग्रेट हिमालय बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक, ये धौलाधार के ठीक ऊपर जो है शिमला, ये भी पता, ये भी इंपॉर्टेंट है। धौलाधार को दक्षिण का सबसे लंबी, इन सभी मध्य हिमालय पर्वत श्रेणियों में सबसे लंबी श्रृंखला कौन है? ये सबसे लंबी श्रृंखला है। उसके बाद धौलाधार है, याद रखिएगा, मतलब कि मध्य हिमालय की श्रेणियों में सबसे लंबी श्रृंखला पूछ दी तो किसको बताएंगे? पीर पंजाल है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक, और इस श्रेणी में भारत के प्रमुख हिल स्टेशन, हिल स्वास्थ्यवर्धक केंद्र स्थित है। इसको आप जो है कि ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। शिमला है, रानीखेत है, चायल है, चकरात है, मसूरी है, नैनीताल है, अल्मोड़ा है, दार्जिलिंग। ठीक, ये सब क्रम से याद कर लीजिएगा। उसके बाद इसी श्रेणी पर स्थित घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में मर्म और उत्तराखंड में बुग्याल प्यार कहा जाता है। ध्यान से देख लीजिए, यही है, इस श्रेणी पर स्थित घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में मर्म और उत्तराखंड में, इस तरह बना लीजिए, ये जम्मू एंड कश्मीर हिमालय है, ये ऊपर, ये यहाँ, और ये जो है उत्तराखंड खंड वाला पार्ट है। ठीक, ये ग्रेट हिमालय से आप लोगों को समझने में आसानी होगी, मैप के द्वारा समझा जाएगा हर चीज़ बहुत आसान शब्दों में। उसके बाद ये ग्रेट हिमालय में स्थित चोटियाँ कौन कौन से हैं, इसको देखा जाएगा। फिर देखिए इसमें नागटिब्बा है जो जम्मू कश्मीर में 8126 किलोमीटर की में लंबाई है। यहाँ नामचबरवा, ये भी जो है कि यहाँ कश्मीर में है। ये देखिए, पहले ध्यान से देखिए एक चीज़, ये हिमनद, ग्रेट हिमालय की स्थित चोटियाँ एवं हिमनद कौन कौन से भाई? सियाचिन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सब देखना है। सियाचिन, बालतेरो,
सियाचिन है, बाल्तेरो है, बियाफो है, हिस्पार है, ये सब जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक ना, जम्मू एंड कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में है। ये देखिए चोटियाँ हैं, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, कामेट है, नंदा देवी। कौन है नंदा देवी? कौन है नंदा देवी? ये जो है कि देखिए नंगा पर्वत जो है ये भारत में स्थित दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और ये नंदा देवी जो है कि भारत में स्थित तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये आपको भारत में, ठीक ना, भारत में का है। और जो कंचनजंगा जो है कि ये जो है कि भारत में स्थित पहली सर्वोच्च चोटी है भारत की। यदि बात करें उस तरह भारतवर्ष की यदि बात करेगा तो केटू गार्डनस्टीन आपको बता चुका हूँ। काराकोरम श्रेणी पर स्थित है, यहीं स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर में है। ये जम्मू एंड कश्मीर में है, लेकिन ये जो है ना ये पाक अधिकृत POK में, पाक अधिकृत कश्मीर में, ये पाक अधिकृत कश्मीर में है। कहाँ है? पाक अधिकृत कश्मीर में है, लेकिन भारत का हिस्सा है, भारत मानता है। इसलिए ये जो केटू जो है 8126 किलोमीटर ऊंचाई है। जो भारतवर्ष की यदि बात करें तो केटू गार्डनस्टीन जो सर्वोच्च चोटी हो जाएगी। और ये जो है कंचनजंगा 8598 मीटर है, ये जो भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी है। ये सब पता होना चाहिए, आपको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए जो नेपाल में कौन कौन से हिमनद है ग्रेट हिमालय के, ये दो क्रम से देखिए, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, मनसालू है, गौरी शंकर है, छोआयु है, एवरेस्ट है। एवरेस्ट जो है कि जान ही रहे हैं आप लोग, बहुत चर्चित है, 8048 मीटर है। ये जो विश्व की सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी है, विश्व की सर्वोच्च चोटी है, ठीक। कंचनजंगा है जो है सिक्किम और भूटान दोनों की सीमा पर स्थित है, ठीक ना, लेकिन अधिकांश आधा से अधिक हिस्सा जो है कि भारत में स्थित है। इसलिए ये सब याद रखिएगा आप लोग, ठीक, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। सब कुछ बताते हैं, हिमनद हो गया भारत का, नेपाल हो गया, ये सब जो हिमकेद, ये सब जो है कि ये जो चोटियाँ हैं, ये जो उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड, और ये नेपाल में स्थित चोटियाँ, उत्तराखंड में स्थित चोटियाँ केदारनाथ, बद्रीनाथ, कामेट और नंदा देवी, ये ठीक चोटियाँ हैं। ये जो है कि हिमनद है, ठीक। सियाचिन है, बाल्तेरो, बियाफो, हिस्पार, ठीक ना। उसके बाद नेपाल धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छोआयु, एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा है, ठीक। उसके बाद आप देखेंगे, अब देखा जाए, देखिए ग्रेट हिमालय की प्राकृतिक विभाजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता है। ये सिंधु देखिए पंजाब या कश्मीर में, देखिए भैया 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है, ठीक। ध्यान से देख लीजिए, 2500 किलोमीटर की लंबाई में ये फैला हुआ है, 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। और ये जो है कि सिंधु नदी से लेकर सतलज तक 560 किलोमीटर में जो है इसे पंजाब हिमालय बोला जाता है। पंजाब हिमालय सिंधु नदी से लेकर सतलज तक ये 560 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। उसके बाद जो कि सतलज से लेकर सतलज से लेकर शारदा तक कुमाऊं हिमालय, इसे 320 किलोमीटर में फैला हुआ है। और 800 किलोमीटर में सबसे ज़्यादा महाभारत हिमालय, ये जो है कि नेपाल में सबसे ज़्यादा विस्तार पाया जाता है। इसका जो शारदा नदी से लेकर तीस्ता के बीच में, फिर इस बार असम में जो है कि ये भारत में 720 किलोमीटर है, तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुर नदी तक, फिर से देख लीजिए सिंधु नदी से लेकर सतलज तक 560 किलोमीटर में पंजाब और कश्मीर हिमालय है, 320 किलोमीटर में कुमाऊं हिमालय है, सतलज से लेकर शारदा के बीच है, और शारदा से तीस्ता के बीच 800 किलोमीटर में है नेपाल हिमालय। उसके बाद तीस्ता जो है ये जो है कि असम हिमालय जो है तीस्ता से ब्रह्मपुर नदी तक। एक चीज़ और ध्यान देना, ये जो कि 6000 मीटर इसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा जो है, कश्मीर में इसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा, जम्मू एंड
पश्चिमी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। ठीक, अब जैसे यहाँ आती है जैसे ही नीचे आती है मुड़ती है यहाँ पर जो है कि असम हिमालय में यहाँ चौड़ाई यहाँ 150 मीटर हो जाती है ऊंचाई, मतलब घट जाती है ये बढ़ जाती है। और इसमें आगे हम आपको जो है कि इसमें कौन कौन से वनस्पति पाई जाती है ये सब भी बताएंगे। जलवायु के कारक जो है क्या क्या प्रभावित करते हैं ये भी बताएंगे। इसमें सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है तो यहाँ जो है जान ही रहे हैं आप, बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ पाई जाएंगी। यहाँ जो है कि शंकुधारी वन पाए जाएंगे और यहाँ जो है कि ये क्या नाम है कि तुंड्रा अल्पाइन ये सब वन पाए जाएंगे। और यहाँ जो है कि उस कटबंधी सदाबहार वन पाए जाएंगे क्योंकि नीचे सूर्य की किरणें भूमध्यसागर ये मतलब कि ये नीचे है, इसलिए जो है कि यहाँ पर जो कम जो है कि हिमनद मतलब बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ हैं, इसलिए जो कि ये जो वर्षा वाले क्षेत्र में भी स्थित है और यहाँ वर्षा कम होगी। ये सब हम आगे बताएंगे मानसून वाले पार्ट में। और यहाँ देख लीजिए भारत का भौतिक विभाजन, ये भी जानना जरूरी है आप लोगों को। ये देखिए कैसे बांटा गया क्रम से, देखिए ग्रेट हिमालय उत्तर पर्वतीय क्षेत्र पहला है, उसके बाद मध्यवर्ती भाग है, उसके बाद मध्यवर्ती विशाल मैदान दूसरा है, उसके बाद जो प्रायद्वीपीय पठार तीसरा पार्ट है। फिर ये जो देख रहे हैं ना ये सब मैदान है, ठीक, और ये सब मैदान है, इसको और ये द्वीप समूह जो है भारत के ये और इसको अंडमान निकोबार द्वीप दोनों मिलाकर तटीय क्षेत्र एवं द्वीप समूह बोला जाता है। पहला कौन हुआ? ग्रेट हिमालय उत्तर पर्वतीय प्रदेश इसको बोला जाता है। दूसरा कौन हुआ? मध्यवर्ती भाग हुआ। तीसरा कौन हुआ? प्रायद्वीपीय पठार हुआ। चौथा कौन हुआ? तटीय क्षेत्र एवं द्वीप समूह हुआ। ठीक, ये आप लोग देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, ये सब पता होना चाहिए। मैप बना लीजिएगा, खुद सीखिए, कोशिश करिए, सब आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के प्रायद्वीपीय पठार के विषय में और भी सारे नॉलेज आपको बताएंगे। विंध्य क्षेत्र का पठार, विंध्य क्षेत्र जो सतपुड़ा, इसके विषय में विस्तृत रूप से कहाँ से कितना फैला है, कहाँ वो स्थिति है, प्रायद्वीपीय पठार में कितने पठार हैं, कर्नाटक पठार, ये सब में क्या क्या पाया जाता है, खनिज संसाधन, सब विस्तृत रूप से और आगे देखा जाएगा। धन्यवाद।